चुनाव आयोग के खिलाफ समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। जिले जिले में नेता और कार्यकर्ता अब बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर फॉर्म 7 को रोका जा रहा है। लेकिन असल कहानी तो इटावा में हो गई, जहां शिवपाल यादव उस बीएलओ को लेकर पहुंच गए जिसके साथ मारपीट का आरोप लगा है, और मारपीट का आरोप बीजेपी के नेताओं पर है। पूरी कहानी क्या है हम समझेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह को सड़क पर रोकने वाले बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने सरकार को क्या चेताया है, क्यों ये याद दिलाया कि भाजपा के पहले का उनका इतिहास कुछ और रहा है। बीजेपी से पहले वो सेना चलाते थे, भाजपा उनको हल्के में ना ले। क्या है पूरी कहानी और क्या कहा है ब्रजभूषण राजपूत ने, हम ये भी बताएंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात इटावा में, और इटावा में बात शिवपाल यादव की। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी ने उस मुहिम की शुरुआत की है जो उसे लगता है कि अगर इस मुहिम को नहीं रोका गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो मुहिम है फॉर्म 7 को लेकर के। चुनाव आयोग ने एक फॉर्म 7 जारी किया है, यानी कि अगर किसी को भी किसी दूसरे मतदाता पर आपत्ति होगी तो वो फॉर्म 7 दे सकता है। लेकिन फॉर्म 7 का मतलब यह है कि आप किसी भी वोटर पर सवाल उठाते हैं कि ये जिंदा है नहीं है, ये यहां रहता है नहीं है, या ये यहां वोटर बनने लायक है या नहीं है। और इसी फॉर्म 7 को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जगह जगह उनके वोटरों को और खासकर मुसलमानों को फॉर्म 7 के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। बीएलओ के पास फॉर्म 7 बड़ी तादाद में बीजेपी के लोग जमा कर रहे हैं, जिसमें उनके समर्थकों के नाम है और उनके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं, उन पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। ये आरोप अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने बकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन असर पहले ही इटावा में दिख गया। आज शिवपाल यादव इटावा के डीएम के दफ्तर पहुंच गए एक बीएलओ को लेकर। अश्विनी कुमार नाम का यह बीएलओ है, और आरोप यह है कि इसके साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। बकायदा कंप्लेन दर्ज की गई है कि बीजेपी के से जुड़े हुए जो कुछ कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीएलओ के पास जबरन फॉर्म 7 जमा कराया, जबरन उस पर साइन करा करके उसको उनके साथ मारपीट की, और फिर जो तमाम लोगों के नाम उसमें निकले उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर मुसलमान थे। और यह घटना बढ़ गई क्योंकि अब एक दिन पहले ही सपा ने इसे लेकर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तो आज शिवपाल यादव पहुंचे थे डीएम ऑफिस। इटावा डीएम को उन्होंने इटावा डीएम के सामने बीएलओ को पेश किया और उसके बाद कंप्लेन भी दिया है। क्या कहा शिवपाल यादव ने, पहले सुनिए, उसके बाद हम आपको यह भी दिखाएंगे उस बीएलओ ने क्या कहा था। वैसे तो मैंने तो मन बना के आए थे, आज धरना पे बैठेंगे, धरने पे बैठने आए थे। अगर प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे, डीएमएसएस के हिसाब से बात हो गई, अगर इस तरीके के बीएलओ या बीएलए या किसी के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी ने के लोगों ने, और जरा से मंडल प्रभारी हैं, 10 वोट नहीं है जिनके पास, देख ही लिया है, अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ था, ये लोग धमकियां देते हैं। और क्या क्या हो रहा है क्या मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता तो हो गई। तो शिवपाल यादव कहना है कि वो आए थे तो धरने पर बैठने, लेकिन डीएम ने चूंकि आश्वासन दिया है इसलिए हम इंतजार करेंगे, और अगर इस तरह की कार्रवाई आगे भी हुई तो अब हम धरने पर बैठेंगे। शिवपाल यादव जाने जाते हैं हमेशा से सड़क की राजनीति करने के लिए, या यूं कहें संगठनकर्ता के तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने बैठने के लिए। और आज
इटावा में यही दिखा है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो एक ट्वीट किया उसको भी देख लीजिए। खुद अखिलेश यादव भी लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और उन्होंने जो एक फोन कॉल उन्होंने किया एफआईआर को लेकर के और बार बार पूछा है कि भाई ये क्यों हो रहा है और मैं इस पर एफआईआर कराऊंगा। तो उन्होंने अपनी बातचीत को बकायदा ट्विटर पर, एक्स पर साझा भी किया है। अखिलेश यादव का ये वीडियो देखिए जो उन्होंने खुद अपने एक्स पर पोस्ट किया है। बात कहाँ से ले आए हैं जो बांट रहे हैं? कहाँ पे? अरे आप यहाँ बनेथू में दिए है 126 फार्म, लिफाफा बंद। हाँ आपका मोबाइल नंबर वहीं से मिला है लिफाफा पर से। हाँ। तो ये फार्म 7 कौन दिया है आपको? विधायक कौन विधायक? अनिल तिवारी जी के यहाँ से आया हुआ है। अनिल तिवारी जी दिए हैं। उन्हीं जी के यहाँ से आया हुआ है। उनको लाने वाले लक्ष्मी शंकर शुक्ला है। लाने वाले लक्ष्मी शंकर शुक्ला है हाँ और अनिल तिवारी को वहाँ से आया है। हाँ, देखिए पता। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जयराम पांडे बोल रहा हूँ, एफआईआर करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जयराम पांडे जो यहाँ से चुनाव लड़ा था सपा से। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। सब फार्म हमको मिल गया है, मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ। तो ये बवाल शुरू है। एक दिन पहले लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पूजा शुक्ला पहुंची थी और बकायदा एक महिला बीएलओ के साथ झड़प हुई थी। कहा तो ये भी गया कि सपा के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की और ये नाम काटने और नाम जोड़ने का जो बवाल है ये जिले जिले हो रहा है। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जब तक मैपिंग चल रही थी तब तक बीजेपी के कार्यकर्ता तो शांत बैठे थे, लेकिन जब ये निकल करके आया कि 2,89,00,000 लोगों के नाम नहीं है, इसके अलावा बीजेपी ने जब अपने पूरे कार्यकर्ताओं को चैनलाइज किया कि अब आपको नाम जुड़वाना है, नाम कटवाना है, यानी कि आपको अपने लोगों के नाम भी जुड़वाने हैं और आपको जो लगता है कि जो अनवांटेड हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के नहीं है तो ऐसे लोगों के नाम पर भी आपको आपत्ति करनी है। ये बाकायदा पार्टी ने अपने काडर को बताया और उसके बाद से ये चीजें शुरू हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके थे कि लगभग 4 करोड़ लोग अभी भी बाहर हैं। एक पूरे इस एसआईआर का जो प्रोसेस सिस्टम है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ वक्त पहले तक सुस्त बैठे थे, उनको जगाया जा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के लोग उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतने नाम कट गए, ज्यादातर अपने नाम है, यानी कि भाजपा के समर्थकों के, भाजपा के वोटरों के नाम है। जब 6 तारीख के बाद से, 6 जनवरी के बाद से जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, यानी कि नए नाम जोड़ने से लेकर के जो पुरानी मैपिंग है, जितने लोगों को नोटिस दिया गया है, उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव हैं कि वो जगह जगह इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर का आ गया हो या किसी और के नाम का को जोड़ा जा रहा हो, और इसी में तमाम बवाल चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उनके लोगों को रोका जा रहा है, उनके वोटर्स को रोका जा रहा है, जबकि बीजेपी के भीतर उनके कार्यकर्ताओं में यह बैठ गया है कि सपा ने अपने सारे वोटर बना लिए हैं और जो नाम कट रहे हैं वो भाजपा के हैं। ऐसे में ये लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है जो कि अब बूथ बूथ पर दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा इसमें कोई पीड़ित है तो वो बीएलओ हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के एसआईआर में लगे हुए हैं। खैर, हमारी नजर रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता एसआईआर में पीछे दिखना नहीं चाहता, चाहे बवाल ही क्यों ना हो जाए, और यही वजह है कि अब बवाल बढ़ रहा है। अगली खबर। अभी आपको याद होगा महज कुछ दिन पहले महोबा की सड़कों पर बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया था अपने तमाम समर्थकों के साथ, और उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो जो गांव-गांव में जो नल जल योजना चल रही है उसकी वजह से जो लोग परेशान हैं उसको चल के देखें। चर्चा यहां तक चल पड़ी कि उन्हें बंधक तक बना लिया गया, उनके समर्थकों को रोक दिया गया। बाद में स्वतंत्र देव सिंह ने यह कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई एक बीजेपी का विधायक बीजेपी के मंत्री को बंधक बनाए।
उस वीडियो में कई ऐसी बातें आई। वीडियो को अगर आप देखें या आपने देखा हो तो स्वतंत्रदेव सिंह कहते हुए दिख रहे हैं कि अभी चलो स्पॉट पर, मैं अभी चल के देखूंगा और अगर कोई अधिकारी गलत पाया गया तो मैं तुरंत सस्पेंड करूंगा। खैर, वहां से सारे लोग रवाना होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। अब ब्रजभूषण राजपूत एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में आ गए हैं और अब सीधे सीधे चेतावनी देने लगे हैं, अपना इतिहास याद दिला रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिनों की मोहलत दी है कि जो प्रशासन है वो सारे कामों को ठीक करे, नहीं तो फिर मैं अब मुख्यमंत्री का रास्ता रोकूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच ये बात कही है कि मंत्री तो मंत्री, अब मैं मुख्यमंत्री का रास्ता रोकूंगा। ये बड़ी बात है। तो क्या ब्रजभूषण राजपूत ने क्या अपने सर पर जो सियासी कफन है बांध लिया है, यानी कि उन्हें पार्टी या बीजेपी में नहीं रहना है? क्योंकि उनके भाषण का जो टोन है वो साफ दिखा रहा है कि अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पहले आप सुनिए किस तरीके से ब्रजभूषण राजपूत ने याद दिलाया कि भाजपा में तो वो बाद में आए हैं। पहले बुंदेलखंड में वो अपनी सेना चलाते थे और कांग्रेस के सांसद को भी उन्होंने बंधक बनाया था। पूरे इतिहास को याद दिलाया और ये इतिहास इसलिए याद दिलाया है कि बीजेपी उनको हल्के में न ले। अभी तो सिर्फ मंत्री को रोका है, मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। पहले सुन लीजिए उनकी बातों को, फिर समझते हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार। ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। तो ब्रजभूषण राजपूत 2 बार के विधायक हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं। अब यहां से राजनीति को भी समझिए। लगातार यह कहा जा रहा था कि बीजेपी बुंदेलखंड में बेहद मजबूत है, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी। 4 पार्लियामेंट में से 3 बीजेपी हार गई और जो हमीरपुर की सीट है जिसके अंतर्गत ये महोबा की और चरखारी की सीटें आती हैं, ये हमीरपुर सीट भी बीजेपी हार गई और यहां से लोधी बिरादरी के ही एक सांसद बन गए। ठाकुर कैंडिडेट बीजेपी के हार गए। समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व या जो सांसद यहां से बना है वो उसी लोधी बिरादरी से जीता है जिससे ब्रजभूषण राजपूत आते हैं। और अब कहीं ना कहीं इस इलाके में ब्रजभूषण राजपूत को भी लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लोधी की जो पॉलिटिक्स है वही खत्म हो जाए। समाजवादी पार्टी ने इसी लोधी बिरादरी पर अपना पूरा दांव लगाया है। अभी तक यह बिरादरी, चूंकि कल्याण सिंह से जुड़ने वाली लोध और लोधी बिरादरी मानी जाती है, इसलिए बीजेपी से अपना वोट बैंक मानती थी। बुंदेलखंड में बीजेपी के मजबूत होने की वजह भी यही थी। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण राजपूत ने एक तरीके का बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है, बगावत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके से अपने मंत्री को रोक देना, मुख्यमंत्री को यह कह देना कि उन्हें रोक देंगे, यह सीधे सीधे बगावती सुर की तरफ इशारा करता है। और वो भी इसलिए कि 1 साल के बाद अब चुनाव है, 2 बार के विधायक हैं। 2 बार के विधायक रहते रहते एंटी इनकम्बेंसी विधायक की अपनी भी होती है और वो ब्रजभूषण राजपूत के साथ भी दिखाई दे रही है। तो क्या ब्रजभूषण राजपूत कोई पाला बदल सकते हैं? जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को लेकर बातें कही हैं कि मैं बाद में बीजेपी में आया, या मेरा इतिहास देख लो, जब मैं सेना चलाता था तब मैं किस तरीके से एक्टिव हुआ करता था, सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी है। यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी में हूं तो अनुशासित हूं, मतलब फितरत अनुशासन की नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी में हूं इसलिए अनुशासित हूं। तो ये तमाम बातें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ब्रजभूषण राजपूत को बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। तो क्या 2027 में वो पाला बदल सकते हैं? सियासी चर्चा इसे लेकर बहुत है और अगर कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं या बीजेपी उनकी जगह किसी और को लाने को सोच रही है तो शायद ये उनको भी मालूम होगा कि इतने बवाल के बाद क्या बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और क्या बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा इसको भी उन्होंने भांप लिया है, इसलिए वो इस तरीके का बवाल कर रहे हैं। क्षेत्र में और उस इलाके में चर्चा बहुत गर्म है और 2 बार के विधायक रहने के बाद किस तरीके से पार्टी आगे उन्हें लेकर सोचती है यह बहुत अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी के भीतर कुछ और थिंकिंग प्रोसेस चल रहा हो और शायद ये उन्हें मालूम हो।
बहुत मुमकिन है, लेकिन जिस तरीके का ऐलान, जिस तरीके का एजेंडा उन्होंने अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए तय कर रखा है, ये बगावत की ओर इशारा कर रहा है। और बीजेपी क्या इसे चुपचाप मानेगी या फिर 2027 के लिए बीजेपी की कोई और तैयारी नजर रहेगी। लेकिन दोनों तरफ से तलवारें खिंची हैं। मुख्यमंत्री को रोकना आसान नहीं है, कह देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रजभूषण राजपूत भी जानते हैं कि किस लेवल तक वो बीजेपी में विरोध कर सकते हैं और जिस लेवल तक विरोध वो कर रहे हैं, क्या वो लिमिट क्रॉस कर चुका है। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।